हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर किसी इंसान को ये महसूस हो रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, या मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, या मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं, ये कोई मैनिफेस्टेशन नहीं। आपने एक नाम सुना होगा और उनके बारे में सभी जानते भी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान हर रोज़ सुबह उठकर 5 बातें अपने आप को कहता है और बार बार दोहराता है तो जिंदगी में एक अच्छा बदलाव हो सकता है। और ये चीज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपनी ज़िंदगी में भी की और उनके बारे में हम सभी जानते हैं। और उन्होंने ये बात सबको अपनाने के लिए कही, और जिसने भी ये बात अपनी ज़िंदगी में अपनाई, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव हुआ, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो चलिए, वो 5 बातें जो हर रोज़ हर एक इंसान को सुबह उठकर अपने आप को कहनी चाहिए, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो पहली बात है कि जब भी आप सुबह उठो, बार बार ये कहो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? जब हम अपने आप को बार बार ये एहसास करवाते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, तो हम हर एक काम जो है वो बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, हमें अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा होने लगता है, और फिर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे वो काम भी अच्छा होने लगता है। तो इसलिए अगर हम सुबह उठकर कहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, तो हम सारा दिन क्या करते हैं? कोशिश करते हैं हर एक काम को, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमने खाना बनाना हो, चाहे हमने घर की सफाई करनी हो, चाहे हमने पढ़ाई करनी हो, चाहे हमने प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई भी काम है, हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आई एम द बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ और बाकी तो मेरे मुकाबले कोई नहीं है। ऐसा अहम या अहंकार नहीं पालना है। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में हर कोई इंसान अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उस काम को अच्छे ढंग से और अपने बेस्ट वे से करने की कोशिश करे। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे हमारी माताएं, मदर, हर एक बच्चे की माँ अपनी तरफ से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए बेस्ट खाना बनाने की कोशिश करती है। ऐसा ही होता है, और हमें अपनी माँ के हाथों का खाना जो है बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसमें जो प्यार होता है, अपनापन होता है, जो स्वाद होता है, वो हमें कहीं और नहीं मिलता। तो हर एक माँ अपनी तरफ से बेस्ट खाना बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे अच्छा कोई खाना ही नहीं बना सकता, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट खाना बनाने की कोशिश करती है। बस यही फंडा हमने अपनाना है। चाहे हम कोई भी काम करें, छोटा हो, बड़ा हो, घर का हो, बाहर का हो, अपने से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो, अपनी तरफ से हमने बेस्ट करना है। इसके साथ ही जब हम ये कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो हमारे अंदर जो है वो एक अच्छी भावना पैदा होने लगती है कि अगर हम कभी अकेले बैठकर भी गलत काम करने की सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर का ज़मीर जो है ना, वो हमें गलत काम करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम हर रोज़ सुबह उठकर अपने आप को यही तो कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आई एम द बेस्ट। फिर हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सुबह उठकर हर एक इंसान को सबसे पहले ये बात कहनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, मैं जो भी करूंगा बेस्ट वे से करूंगा। दूसरी बात, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूं या मैं ये कर सकता हूं।
कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। असल में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो हमें ज़्यादा परेशान इसलिए करती हैं क्योंकि हम हर एक चीज़ को, हर एक मुश्किल चीज़ को असंभव मानने लगते हैं। ये मुझसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है, कहीं ना कहीं डर होता है हमारे अंदर। कैसा डर? जैसे अगर मैं फेल हो गया तो परिवार वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अगर मुझसे ये काम नहीं होगा तो मेरी इंसल्ट होगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। यही चीज़ें हमें परेशान करती है ना, और वो छोटी सी समस्या जो है वो बड़ी बन जाती है और हमें डराने लगती है। तो दूसरी बात जो हर रोज सुबह उठकर हमें अपने आप को कहनी है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। आपने भी सुना होगा कि जब हम इम्पॉसिबल शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। जब इम्पॉसिबल शब्द में ही ये छिपा हुआ है राज कि मैं पॉसिबल हूं, तो इम्पॉसिबल कोई चीज़ कैसे हो सकती है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर उस काम को साफ नीयत से करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारा दिल होना चाहिए उस काम को करने के लिए। इसलिए जब भी आप उठो, आपने ये चीज़ दूसरी जो है वो ज़रूर अपने आप को कहनी है, आई कैन डू इट, मैं ये कर लूँगा, कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में जिन्होंने पहले ये काम किया है वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं भी ये काम बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। और देखना, अगर हम रोज़ ये चीज़ कहेंगे ना तो हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और एक बार अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो हम दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, और एक दिन वो चीज़ हो जाएगी, सारे डर हमारे खत्म हो जाएंगे और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। मैं 2005 से जर्नलिज्म की लाइन में हूँ, मीडिया की लाइन में हूँ, लेकिन मैं रेडियो पर काम करती रही हूँ, मैं टीचिंग लाइन में रही हूँ। मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आती थी। मुझे ये लगता था कि कैमरे के सामने तो मैं कभी नहीं आ सकती। आप इसको हेजिटेशन कह सकते हो, आप इसको मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हो, आप इसको मेरा डर कह सकते हो, या मेरा मन नहीं कर रहा था, कुछ भी कह सकते हो। तो 2020 में मैंने ये काम करना शुरू किया और मैंने ये चीज़ अपने आप को बार बार कहनी शुरू की कि मैं ये कर सकती हूँ। पहले अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन धीरे धीरे सुधार होने लगा और आज कैमरा मेरा दोस्त बन गया। तो इसलिए अगर मैं कर सकती हूँ जिसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी कमियां थी, तो आप तो पक्का कर सकते हो हर एक वो काम जिसे आप इम्पॉसिबल मानते हो। तीसरी चीज़ जो हमें अब्दुल कलाम जी ने बताई है कि हमेशा सुबह उठकर ये बोलना भी है और महसूस भी करना है कि भगवान हमारे साथ है। ये जो भगवान की हिम्मत है ना कि हमारे साथ है, वो ये जो ताकत है ना विश्वास की, ये हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि ना हमें हमेशा किसी ना किसी के साथ की, मोटिवेशन की, सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। सहारे नहीं ढूंढने, सहारे इंसान को कमज़ोर बनाते हैं, ये मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन अगर अच्छा साथ मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे, आपको सहयोग दे, तो ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए लोगों में साथ ढूंढने की बजाय आपने कहाँ पर साथ ढूंढना है? उस भगवान के साथ। जब आप रोज़ सुबह अपने आप को ये यकीन दिलाएंगे, बार बार अपने आप को एहसास करवाएंगे कि भगवान जी हमारे साथ है, चाहे दुख हो, सुख हो, मुसीबत हो, अच्छा समय हो, हर स्थिति में भगवान मेरे साथ है, तो आपको कोई भी समस्या ही नहीं लगेगी। आपको हमेशा एहसास होगा कि कोई एक सुपरनैचुरल पावर, किसी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और अगर जिस भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, अगर उसको हम अपने साथ महसूस करते हैं, तो फिर किसी इंसान की या किसी और चीज़ की क्या हिम्मत के हमें डरा जाए या हमें पीछे धकेल दे। कहते हैं जहाँ पर सारी दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती हैं, जहाँ पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर दुआ और विश्वास की जीत होती है।
तो इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखना है, कभी भी गिला नहीं करना है, कभी भी उनको कोसना नहीं है कि अगर कोई समस्या आई है तो मेरी ज़िंदगी में ही क्यों आई है। हमें ना दूसरों की थाली में पड़ा हुआ लड्डू जो है ना हमेशा ही बड़ा लगता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो दुख है। मैं अब्राहम लिंकन जी के बारे में पढ़ रही थी और मैं एक वीडियो उन पर ज़रूर बनाऊंगी। 22 साल की उम्र में उन्होंने स्ट्रगल देखना शुरू कर दिया था और इलेक्शंस में उन्होंने बहुत बार हार भी देखी है, बहुत सारी समस्याएं उनकी ज़िंदगी में आई और 50 साल के बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो उनकी जो जर्नी है वो बहुत कमाल की है। तो स्ट्रगल तो हर एक की ज़िंदगी में आया है, मुसीबतें तो हर एक की ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन हमारे नज़रिए में फ़र्क होता है। कोई इंसान जो है उन समस्याओं के आगे जो है घुटने नहीं टेकता, बल्कि उनको कुचलकर अपने पैरों से आगे बढ़ जाता है। और वहीं पर कई इंसान जो है घुटने टेक लेते हैं, रोने लग जाते हैं, हार मान जाते हैं और कई बार तो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेते हैं। तो सारा खेल जो है हमारे नज़रिए का है। और ये नज़रिया अच्छा कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब आप ये महसूस करोगे कि भगवान हमारे साथ है। क्योंकि हमेशा जीत जो है ना वो विश्वास की होती है। अगर कोई इंसान हमारे साथ कुछ समय के लिए होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। सोचो अगर भगवान जी हमें 24 घंटे महसूस होने लग जाए कि मेरे साथ हैं, तो हमारे अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। तो ये थी तीसरी बात जो आपने हर सुबह सिर्फ कहनी ही नहीं है, महसूस भी करनी है। तो चौथी बात जो आपने हर रोज सुबह अपने आप को कहनी है कि आई एम द विनर, मैं विजेता हूं। यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूं। विनर का मतलब क्या होता है? विनर वो होता है जो हिम्मत नहीं हारता। विनर वो होता है जो हार मान नहीं लेता। जब तक आप गिव अप नहीं कर देते, आप विजेता ही हो। जब आप गिव अप करोगे तब आपकी हार होगी। तो इसलिए यहां पर विनर का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो काम करना है या जिस भी कंपटीशन में जाना है वहां पर हमेशा जीतना ही है, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। विनर का मतलब है कि आपने एंड मोमेंट तक अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करनी है, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करने हैं उस चीज़ को अच्छे ढंग से करने के लिए, या जो भी कंपटीशन है उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में हारना या जीतना मायने नहीं रखता, ज़िंदगी में सीखना मायने रखता है। हर हार से जब हम सीख जाते हैं तभी हम जीतते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि हम सफल हों तो सीढ़ी जो है वो पहले स्टेप से चढ़नी पड़ती है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन सफलता जो है हमें मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर विनर के लिए ये चीज़ नहीं मन में लेकर आनी कि मैंने तो कंपटीशन में फर्स्ट ही आना है, बाय हुक और बाय क्रुक, और अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो ये तो मेरी ज़िंदगी ही खराब होगी और हमेशा मैं ही फर्स्ट आऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान का मन करता है जीतने का। तो यहाँ पर विनर का मतलब है कि मैंने जो भी काम करना है, जिस भी कंपटीशन में जाना है, एंड मोमेंट तक गिव अप नहीं करना है, अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। यानी कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। इसलिए आपने हर रोज सुबह अपने आप को कहना है कि मैं विजेता हूं और मैंने जिंदगी की जंग जीतनी है, यानी कि गिव अप कभी नहीं करना है। और लास्ट पांचवी बात जो आपने हर रोज सुबह अपने आप को कहनी है, टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा दिन है, मैं इस दिन में बहुत अच्छा करूँगा, मैं इस ज़िंदगी में और इस दिन में बहुत अचीव करूँगा, ये मेरा दिन है, माय डे। मैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक जो भी करूँगा अच्छा करूँगा, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, कोई मेरा बुरा नहीं सोचेगा, कोई मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। और आज का दिन मेरी ज़िंदगी का मेमोरेबल डे होने जा रहा है। जब आप ये पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जो है, एक अच्छी मुस्कान लेकर जो है घर के बाहर पैर रखोगे, कदम रखोगे, तो देखना उस दिन आपके सारे काम बनते रहेंगे, अच्छे ढंग से होते रहेंगे और आपने अपने आप को सुबह कहना है, आज का दिन मेरा दिन है,
आज जो है वो मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें जब हम हर रोज़ सुबह उठकर अपने आप को कहते हैं तो 2 चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में बदलाव होते हैं। पहली बात क्या कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। ये जो शब्द होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। हम जो भी बोलते हैं ना, ये एक वाइब कह लो, फ्रीक्वेंसी कह लो, हम यूनिवर्स को देते हैं। यूनिवर्स शब्दों को नहीं समझता, लेकिन यूनिवर्स हमारी वाइब को, हमारी फ्रीक्वेंसी को समझता है। अगर हर रोज़ सुबह उठकर हम अपने बारे में अच्छा बोलेंगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं हर एक काम कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, मैं विनर हूँ, भगवान जी मेरे साथ हैं, तो क्या होगा? हम कितनी अच्छी वाइब, कितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को दे रहे हैं, और जो हम देंगे वही वापस आएगा, यानी कि हमारे साथ वो चीज़ें होंगी। लेकिन साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की जो है मैं बात करने जा रही हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे डर हैं और बहुत सारा तनाव है। हमने उस पर जीत हासिल करनी है। जब हम अपने माइंड को बार बार तैयार कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं करूँगा, मैं बेस्ट हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। कोई जादू नहीं होगा, हम खुद अपने साथ अच्छा करेंगे। अगर मैंने ये कहा मैं बेस्ट हूँ, मैं जो भी करूँगी अच्छे तरीके से करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, उस दिन जो भी करूँगी मैं अपनी तरफ से उसमें 100% दूंगी, करूँगी मैं ही, लेकिन मेरे अंदर एक मोटिवेशन होगी। तो इसलिए ये 5 चीज़ें आपने हर रोज़ सुबह अपने आप को कहनी है, ताकि हमारी साइकोलॉजी, हमारे अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी हमारा साथ दे, और ये यूनिवर्स भी हमारा साथ दे, और हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज होना शुरू हो जाए। मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में करके देखी हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव होना शुरू हो गया है। आप भी ज़रूर करें, और अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गूगल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ये 5 बातें जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, और ज़रूर इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, और आप कैसे अपनी ज़िंदगी में कौन सा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।